हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे केस स्टडी ऑन इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच स्मॉल इंटेस्टाइन telescopes itself, mostly seen in ileocecal region. नाउ हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डेटा से, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट लिखते हैं, फादर्स नेम लिखते हैं, एज, सेक्स, रिलीजन क्या है पेशेंट की, एड्रेस क्या है, इन्फॉर्मेंट नेम, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड का नाम, हॉस्पिटल नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर विद बेड नंबर, डायग्नोसिस क्या है इंटूससेप्शन, डेट ऑफ ऑपरेशन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर। देन नेक्स्ट चीफ कंप्लेन लिखेंगे, जिसमें इंटूससेप्शन में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, इंटरमिटेंट पेन एंड फीवर फॉर 4 days। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें क्या कंप्लेंट्स हैं और किस वजह से एडमिट हुआ है SNMC हॉस्पिटल में। इसके अलावा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें एंटीनेटल हिस्ट्री में एंटीनेटल रजिस्टर्ड मदर थी कि नहीं, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी इंजेक्शन ले रही थी, और टीटी के 2 डोजेज ली थी या नहीं। नेटल हिस्ट्री में देखेंगे चाइल्ड फुल टर्म है या प्रीटर्म है, डिलीवर नॉर्मली हुआ है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी है, क्राइड इमीडिएटली एंड मेकेनियम कब पास हुआ। पोस्ट नेटल हिस्ट्री में देखेंगे जॉन्डिस, साइनोसिस, फीवर या कन्वर्जन की कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहा है पेशेंट। नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट करेंगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक आता है बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। कैरेक्टरिस्टिक में सोशल स्माइल, नेक होल्डिंग, वॉक विथ नो सपोर्ट्स, सीटिंग, वॉक विथ सपोर्ट्स एंड आर्म एंड हैंड कंट्रोल देखेंगे कितने मंथ में हुए हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे, जिसमें नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, एज, सेक्स, एजुकेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्टेटस, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ एंड हेल्थ स्टेटस देखेंगे। इसके साथ फैमिली पेडिग्री बनाएंगे, कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए विद की टर्म। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में देखते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ मदर एंड फादर, एजुकेशन ऑफ मदर एंड फादर एंड हाउसिंग कंडीशन कैसा है। पर्सनल हिस्ट्री में नोट डाउन करेंगे स्लीप एंड रेस्ट, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स क्या हैं एंड एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीन लग गई है और किस एज पे लगी है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें पेशेंट देखेंगे कॉन्शियस है या एंशियस है। देन वाइटल साइंस लेंगे, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आता है, एंड एंथ्रोपोमेट्री करेंगे, जिसमें वेट, हाइट, हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस लेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक करेंगे, जिसमें शेप ऑफ हेड कैसा है, एंटीरियर फंटानेल, पोस्टीरियर फंटानेल एंड अदर फाइंडिंग्स देखेंगे, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ आई, ईयर, नोज का करेंगे, जिसमें आई कलर, ब्लिंक, रिफ्लेक्सेस, पिन्नाज एंड स्मीजिंग एंड ग्लैबुलर रिफ्लेक्स देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट में पैलेट, होला, सकिंग रिफ्लेक्स, गैग, रूटिंग, यानिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ नेक में टोनिंग में रिफ्लेक्स चेक करेंगे, हेड मूवमेंट एंड ROM, रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट और सिमेट्री ऑफ नेक। एग्जामिनेशन ऑफ स्किन एंड नेल में नेल बेड एंड टर्जिडिटी देख चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट करेंगे, जिसमें शेप एंड साइज देखते हैं। एब्डोमेन में शेप एंड टेंडरनेस देखेंगे। नेक्स्ट अपर एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें सिमेट्री, ROM, नंबर ऑफ फिंगर्स एंड नेल बेड्स देखेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में नंबर ऑफ टोज, सिमेट्री, ROM। देन जेनेटिलिया का एग्जामिनेशन करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फर्स्टली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन करते हैं। नेक्स्ट कलरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे और जो भी एबनॉर्मलिटी आ रही है उसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक इंटूससेप्शन स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या हो रहा है।
होता है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनीशन लिखेंगे। एपिडेमियोलॉजी मोस्टली मेल में देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे जिसमें इंटेस्टाइन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है, मोस्टली इलियोसिकल रीजन में देखने को मिलता है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ब्लड वेसल्स सप्लाई अफेक्ट होती है बाउल की, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगा एंड नेक्रोसिस हिस्टेमिया कॉज करेगा। देन लास्ट में बाउल परफोरेशन कॉज होगा। एटियोलॉजी में देखेंगे क्या क्या मोस्टली इडियोपैथिक होता है, अननोन कॉजेज होते हैं। सेकेंडरी कॉज में देखेंगे इंटेस्टाइनल पॉलिप्स हो गए, पोस्ट सर्जिकल एडिशन हो गया, वायरल इन्फेक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स में वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लडी स्टूल्स। इसके अलावा लिथार्जी एंड फीवर। डायग्नोसिस में करेंगे हेल्थ हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे एंड कॉन्टैक्ट इमेजिंग। मैनेजमेंट में करेंगे इनिशियल स्टेरिलाइजेशन करेंगे जिसमें पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, आईवी फ्लूइड देंगे हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे टू डिकम्प्रेस स्टमक। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें बेरियम एनिमा अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में प्रोवाइड करते हैं एंड मैनुअल रिडक्शन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, बाउल इस्चेमिया, सेप्सिस हो सकता है एंड शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में नेम ऑफ ड्रग, डोज, रूट, एक्शन, इंडिकेशन एंड साइड इफेक्ट लिखते हैं। इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं, पैरासीटामॉल, आईवी फ्लूइड्स NSARL, सेफ्ट्राजोन, मेट्रोनिडाजोल, मॉर्फिन, पेन किलर है एंड पेंटॉल दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे, CBC, WBC, इलेक्ट्रोलाइट पैनल्स में सोडियम, पोटेशियम, B1, इलेक्ट्रिक, EST देखेंगे एंड उनके पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं जिसमें फर्स्टली है इनइफेक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफ्यूजन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लोज एज एविडेंस बाई एब्डोमिनल पेन। Second है risk for deficit fluid volume related to vomiting as evidenced by dehydration sign and decreased urine output. Third है acute pain related to intestinal obstruction as evidenced by crying and localized pain. And fourth है imbalanced nutrition less than body requirement related to inability to absorb nutrient as evidenced by weight loss. And fifth है risk for infection related to bowel perforation या intestinal perforation. नेक्स्ट NCP बनाएंगे जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लिखते हैं। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा क्या पेशेंट की मदर कह रही हैं एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव GI परफोरेशन एंड देन गोल्स टू रिड्यूस द GI परफोरेशन। प्लानिंग में क्या करेंगे, वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, एब्डोमिनल गट चेक करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डायग्नोसिस इमेजिंग के लिए एंड एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिहाइड्रेशन रिड्यूस करने के लिए, और NPO स्ट्रिक्ट करेंगे एंड बेरियम इन माइक्रोलेशन को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इवैल्यूएशन। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट गोल है प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन में प्लानिंग में हम क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, डिहाइड्रेशन को इंकरेज करेंगे एंड एसेस साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड लाइक एडिमा। नेक्स्ट इवैल्यूएशन करेंगे। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा, देन गोल्स टू रिड्यूस द पेन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, प्लानिंग में पेन की लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एसेस करेंगे एंड प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक देंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस देंगे एंड एजुकेट करेंगे फैमिली मेम्बर को। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं और लास्ट में इवैल्यूएशन लिखेंगे। एट द लास्ट
हेल्थ एजुकेशन देंगे जिसमें डाइट के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को लिक्विड डाइट लेनी है और फाइबर रिच डाइट लेनी है। एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, लाइक माइल्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। मेडिकेशन के बारे में बताएंगे कि राइट टाइम पे राइट डोज एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन लेना है।